मनोज जी, अगर यहाँ पर हम बात चांदी की करें जो कि अक्सर गोल्ड को फॉलो करती है लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो इस समय चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड का आप कितना बड़ा रोल देख रहे हैं और अभी क्या लग रहा है कि क्या चांदी गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है इस साल में? देखिए, चांदी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल इंडस्ट्रियल मेटल्स के चलते ही वहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है और जो डिमांड है इंडस्ट्रियल मेटल की वो बेहतर है। हम अप्रैल मई मार्च मंथ के ही अगर वहां पे बाइंग के नंबर्स देखें चाइना के, तो वो काफी जो है इंक्रीजिंग रहे हैं। तो निश्चित रूप से डिमांड वहां पे बेहतर है। जो भी हम यहाँ पे वोलेटिलिटी देख रहे हैं वो निश्चित रूप से जो यूएस और ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके चलते है। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे सिल्वर का भी पॉजिटिव है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है कि यहाँ कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। जो 68 से $80 का रेंज यहाँ पे बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट सेटल होते हैं तो निश्चित रूप से सिल्वर फिर एक बार वहां पे गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा वर्ष 2026 के दरमियान। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो रेंज है वो बनी रह सकती है 68 से $80 की इंटरनेशनल मार्केट में। और भारतीय बाजारों में 2,44,000 से 2,56,000 ये जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट सेटल होते हैं तो हम फिर एक बार वहां पे कीमतों को 92 इवन $94 तक भी इंटरनेशनल मार्केट में जाते हुए देखेंगे और भारतीय बाजारों में वहां 3 लाख तक के स्तर फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो अंडरलाइन जो हम कह सकते हैं कि जो डिमांड साइड है वो बेहतर है और वो कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी जब तक यहाँ पे यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट सेटल नहीं होते हैं। तो एक दायरे में यहाँ पे मार्केट बना रहेगा और 2,44,000 यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए रहेंगे। तो अगर किसी को भी रणनीति बनानी है तो वहां पे बाय ऑन डिप्स की ही रखना चाहिए। ऊपर में 2,55,000 2,56,000 ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट आती है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। लेकिन जैसे ही वहां पे यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अगर वो सेटल होंगे तो निश्चित रूप से वो सिल्वर के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करता हुआ नजर आएगा। रूपा जी। ओके, तो मनोज जी, इस हिसाब से तो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल निचले स्तरों पर खरीदारी कर लेनी चाहिए और इस पर वेट एंड वॉच रखना चाहिए कि ये स्थितियां जैसे ही सुलझेंगी तो उसके बाद चांदी जो है वो एक नया हाई लगाते हुए यहां से दिखाई दे सकती है। सुगंधा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सिल्वर को लेकर इन्वेस्टर्स के लिए आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटेजी, क्या बाय ऑन डिप्स या फिर अभी ब्रेकआउट का इंतजार? रूपा जी, मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल देखें तो 2,25,000 का लेवल जनवरी के सेल ऑफ के बाद से सिल्वर के प्राइसेस को वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम 1 अप्रैल को भी देखें तो प्राइसेस ने ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास के लोज को टेस्ट किया और वहीं से हमने रिवाइवल आते हुए देखा। और अभी भी हमारा ऐसा मानना है कि ये लेवल ओवरऑल सिल्वर को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सो सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जा सकती है। नियर टर्म में भी देखें तो 2,36,000 के लेवल पर प्राइसेस ने लास्ट वीक एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। ये लेवल प्राइसेस को जब तक प्रोटेक्ट कर रहा है नियर टर्म के लिए बायस पॉजिटिव रहेगा। बट ये सिंस अगर हम देखें तो लास्ट के 2 सेशंस में हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे, सो थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट की जा सकती है। यहाँ पे प्राइसेस अगर आपको 2,47,000 2,40,000 के आसपास मिलते हैं तो बाइंग की जा सकती है। हायर साइड में देखें तो फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 2,57,000, देन 2,63,000। 2,63,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा प्राइसेस के लिए। और वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं तो $83 पर आउंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है प्राइसेस के लिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होता बहुत तेजी भी देखने को नहीं मिलेगी, बट प्राइसेस में स्विंग्स बने रहेंगे। आपको अपसाइड भी मिलेगी, डाउन साइड भी मिलेगी, बिकॉज ओवरऑल देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर में अभी एक कंसोलिडेशन का फेज है जो हमने लास्ट ईयर और स्टार्टिंग ऑफ 2026 के बाद में जो एक स्ट्रॉन्ग बुल रन आते हुए देखी, प्राइसेस एक रेस्टिंग फेज में चले गए हैं। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन नियर टर्म में जब तक ये हायर साइड का लेवल ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे। चाइना देखे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहा है सिल्वर में। लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 836 टन तक की बाइंग हुई है, जो उनकी 10 ईयर की एवरेज है, दैट इज जस्ट 306 टन। और इसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट्स को वो इस मंथ से बैन कर रहा है। इससे भी सिल्वर की प्रोडक्शन पर, सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर की एक्सट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बट सिल्वर भी कॉपर की माइंस का ही एक बाय प्रोडक्ट रहती है। तो सिल्वर की सप्लाई पे भी यहाँ पर हम इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। सो ये फैक्टर भी सिल्वर को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। हैविंग सेड, ये सारी चीजें तभी तक वैलिड है अगर क्रूड के प्राइसेस में अगर हम कोई बहुत तेजी आते हुए नहीं देखते। क्रूड के प्राइसेस पर नजर बना के रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 115 पर बैरल ब्रेंट क्रूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
वहीं अगर हम WTI क्रूड की बात करें तो क्लोजिंग बेसिस पे 106 पर बैरल का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक ये दोनों लेवल ब्रेकआउट नहीं होते क्रूड के प्राइसेस में, ओवरऑल सेल ऑन राइस की ही स्ट्रैटेजी आते हुए देखेंगे और ये गोल्ड एंड सिल्वर को सपोर्ट करते हुए नजर आएगी।